और इसी बीच एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से मिल रही है। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार 6 लोग केदारनाथ के लिए जा रहे थे। उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। गौरीकुंड से गौरीमाई खर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, ये दुखद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यपाल, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है और क्या अपडेट है? 6 लोग जो सवार थे वो कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? कैसे यह हादसा हुआ और उनको लेकर क्या अपडेट है, जितने भी लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला सुबह 5:20 का बताया जा रहा है, जब केदारनाथ से आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी की ओर आ रहा था। लेकिन रास्ते में अचानक विजिबिलिटी और घना कोहरा लगने के कारण हेली जो है अपने मार्ग से भटक गया और दूर कहीं पहाड़ियों के नीचे पे जा गिरा है। ये सबसे बड़ी खबर ये रही कि यहाँ पे कोई नेपाली मूल के जो घोड़े खच्चरों के संचालक हैं, वो घास काटने गए थे, उनके द्वारा ये जानकारी साझा की गई कि यहाँ पे कहीं धुआं उड़ रहा है। उन लोगों ने तुरंत प्रशासन को कॉल किया और जिस कारण से ये जानकारी पता लग पाई है। और इस घटना में अभी तक जो है पायलट सहित 6 लोग इसमें सवार थे और जिसमें एक 2 साल की बच्ची भी बताई जा रही है। 3 लोग महाराष्ट्र के हैं, 2 यूपी के और एक उत्तराखंड के हैं और एक पायलट जिसमें शामिल है। टोटल 7 लोग इसमें सवार थे। और लेकिन अभी तक इस प्रकार की आधिकारिक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि इसमें कितने लोग कैजुअल्टी हुए हैं या क्या कुछ है। लेकिन रेस्क्यू टीमें मौके पे है और युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला दुर्गम पहाड़ी के ऊपर का है, तो वहां जाने में भी रेस्क्यू टीमों को बड़ा समय लगा है। और तुरंत ही जो भी जानकारी अब सामने आएगी कि क्या स्थिति है स्पॉट पे, तो वो जानकारी पल पल अपडेट जारी करते रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार 1.5 माह के अंदर तीसरा हेली इस तरीके से क्रैश हो गया है, क्योंकि ये हेली कंपनियों पर भी अनावश्यक जो यात्रा का दबाव है उसका भी ये एक नतीजा हो सकता है कि क्योंकि जिस प्रकार 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि लगातार हेली क्रैश हो रही है और ये दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल सत्यपाल, लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में हेली सेवा पर विश्वास करना जो है श्रद्धालु के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अब मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं। इनकी वजह क्या है ये भी पता लगाना होगा। कोई तकनीकी खराबी या फिर खराब मौसम के चलते यह हादसा हुआ? जी, ये सवाल लगातार स्थानीय स्तर पर भी लोग बार बार उठाते रहे हैं कि हेली पहाड़ियों में जिस तरीके से केदारनाथ जैसी दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर हेली को गुजरना होता है, ये जान जोखिम में डालने जैसे सवाल तो है। लेकिन एक तरफ जांच कंपनियों का भी सवाल है कि लगातार 1.5 माह में तीसरी घटना होती है, तो किस प्रकार की जांच हो रही है, या ओवर वेट हो रहा है, या हेली कंपनियों की सही तरीके से जांच नहीं हो रही। आपने देश में भी देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले इतना बड़ा हादसा हुआ है और केदार घाटी में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, घटने की जगह बढ़ रही हैं। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसमें प्रशासन और सरकार और हेली कंपनियों को बहुत कड़ा एक कानून तय करना होगा, क्योंकि लोगों की जान के साथ इस तरीके की खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्या कारण रहा इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा। हालांकि अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कोई अपडेट नहीं है, जो लोग सवार थे वो घायल हुए हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, अपडेट आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, सत्यपाल। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।